स्ट्रैटेजिक दर्शन में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आपके लिए हमने 19 अगस्त को एक एनालिसिस वीडियो बनाया था जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। प्रेसिडेंट अशरफ घानी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए थे और अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर में शरण लिया और अहमद मसूद के साथ तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठाई और जंग आज़ादी की बात की तालिबान के खिलाफ। स्ट्रैटेजिक दर्शन ने आशा की एक किरण अफगानिस्तान में करके एक एनालिसिस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में समझाया था। आज का विश्लेषण उसके आगे की डेवलपमेंट्स के बारे में है। देखिए मैम, जो आपने अभी जो क्वेश्चन किया है, जो कंटिन्यूएशन है पिछले बार जो हमने ये बताया था कि एक आशा का किरण है, एक रे ऑफ होप है जो पंजशीर से शुरू हुआ है। जो अमरुल्लाह सालेह साहब जब वहाँ पहुँचते हैं और अहमद मसूद उनको ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ये 8 दिन के, यदि आप देखें पूरी की पूरी कार्रवाइयाँ जो 15 तारीख के बाद, जिसमें कि अशरफ गनी साहब का निकलना और उसके बाद की परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो सबसे पहले जो चला है वो परिस्थिति के अंदर में हम जिस तरह से देखें, जलालाबाद के ऊपर में सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट आया था जलालाबाद, और जलालाबाद के बाद वहाँ पर जिस तरह से तालिबानियों ने उन प्रोटेस्टर को मारा। और जब यौम आज़ादी वाले दिन जब अफ़गानिस्तान की थी कि अफ़गानिस्तान के सारे कोने से तकरीबन लोगों ने अफ़गानिस्तान को, झंडे को, उनकी जो निशान है, जो झंडे का एक निशान है, उनके ध्वज को लेकर के जिस तरह से लोगों ने किया, जिस तरह से तालिबानियों के झंडे को निकाला है, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। हमने वहाँ की खातूनों को भी देखा कि किस तरह से कर रहे हैं। जो आज की सबसे इम्पोर्टेंट परिस्थितियाँ हैं कि बढ़ते बढ़ते ये चिंगारी जो बढ़ी है, ये अब 7 प्रांतों में चली गई हैं, जिसमें पंजशीर है, कपीसा है, बगलान है, तखार है, बामिनिया है, बामियान है, बरदक है, परवान है। तो ये जो 7 जगहों में ये आग फैल गई है और ये पूरा पंजशीर से लगा हुआ इलाका है। तो इसके ऊपर में जो देखिए, पंजशीर में जो आज की परिस्थिति है, आज के दिन 23 अगस्त के अंदर में, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और बहुत अभी हमारी जो वो एक किरण थी वो बहुत मेरे पुख्ता रूप ले रही है। ताजिकिस्तान भी इसमें जुड़ गया है क्योंकि उसने डायरेक्ट सपोर्ट कर दिया है। एयर सप्लाईज आ रहे हैं, चॉपर्स देखे गए हैं पंजशीर के इलाके में, तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो इन चीज़ों को जरा इसको समझने के लिए, ख़ास करके जो बगलान में हुआ है, बगलान के अंदर में जो आंध्रास है, उस ज़िले डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक बहुत बड़ा एम्बुश हुआ है जिसमें 300 तालिबान मारे गए हैं और उसका विजुअल्स पूरा वायरल हो रहा है पूरे विश्व के अंदर में। और बानो है, वहाँ पर भी कुछ हुआ है। तो ये खास के बगलान का इलाका है। पंजशीर तो था ही, इसके पहले जो कपीसा में हुआ था, जो कि साउथ ऑफ जो पड़ता है पंजशीर का, जो कि हम बहुत जल्दी मैप में समझने की चेष्टा करेंगे, तो वो इलाका है। तो आप देखिए कि जो डिस्टेंस बनता है, खास कर जो पंजशीर है 140 से 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर यदि आप मानती हैं वहाँ है। और दूसरा जो है कपीसा तकरीबन 80 किलोमीटर है, मगर आप जो काबुल के पेरिफेरी से देखिए पूरी प्रोविंस से, तो वो करीब 40-50 किलोमीटर पड़ता है। जो बरगाम का एयरफील्ड था वो ठीक कपीसा के बाद जब हम आते हैं तो वहाँ से 40 किलोमीटर है। तो ये आग जो फैल रही है, ये पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान में चीज़ें दबा रही है, दबे हैं क्योंकि लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, न्यूज़ छन छन के नहीं आ रही है, पर बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके खातूनों की जो प्रोटेस्ट है। एक चीज़ जो समझने की चेष्टा है, 32.5 बिलियन जो लोग हैं, मिलियन लोग, 32.5 मिलियन लोग जो हैं अफ़गानिस्तान में, उसमें ख़वातीनें हैं जो वेमेन हैं, उनकी संख्या 14.2 मिलियन की है। और वो पहली बार बड़े ज़ोर शोर से खुल कर आई हैं और ये ख़वातीनों ने इसको ले लिया क्योंकि उनकी प्रोटेस्ट तो आपको काबुल में तक भी दिखाई दे रही है। तो ये आग की तरफ फैल तो रही है। और एक दूसरी बात जो समझने की चेष्टा कीजिएगा कि जो मैं बार बार बोलता हूँ, 32.5 मिलियन पीपल में आधी आबादी वो यंग हैं जो कि 2001 के बाद पैदा हुए हैं।
उन्होंने तालिबानों का वो रूप नहीं देखा, सुना है, मगर उन्होंने आज़ादी की, जो एक्चुअल आज़ादी है उसको चखा है, उन चीज़ों का जो रिस्ट्रिक्शंस था उससे निकलते हुए देखा है। इस बीच में तालिबान करते रहे हैं उनको तंग, तो वो सब चेहरे वो नहीं मान रहे हैं। जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर में जितने भी देश हैं, 3 देशों को छोड़ करके यदि आप देख लीजिए, उसमें पाकिस्तान, चाइना और रशिया, जिन्होंने अपने एम्बेसी से अपने लोगों को नहीं निकाल रहे, विश्व के जितने भी देश वहाँ पर हैं वो सारे लोगों को निकाल रहे हैं। तो एक विजुअल्स है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो चले हम जल्दी से देखें कि इसको समझने की चेष्टा करते हैं मैप के ऊपर में। देखिए ये जो मैप है जिसके अंदर में 34 प्रोविंसेस दिखाई गई हैं, और पंजशीर जो है जहाँ पर लैंडलॉक है, और उसके ऊपर में जो बगावत की सुर शुरू हुई, वहाँ से अभी निकलते हुए 7 प्रांतों में फैल गई है, जिसमें कपीसा है, बगलान है, तखार है, बमियान है, बारदक है और परवान है। और ये जो चीज़ें हैं, और आज जो सबसे अच्छी खबर आई है कि ताजिकिस्तान से कुछ चॉपर्स पंजशीर पे आए हैं 3 से 4 वेव्स में, जिसमें कि गोला बारूद, रसद और एमिनिशंस, आर्मामेंट, ये सब लेकर आए हैं। ये भी खबर है कि एक वाइस प्रेसिडेंट जो वो भी आए हैं, और उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है अमरुल्लाह सालेह को, अहमद मसूद को। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन रही है, मैप के ऊपर में समझने की वो ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, कुंडूज के अंदर में आया था इन्फॉर्मेशन कि कुंडूज में भी बगावत शुरू हो गई है। यदि कुंडूज से खुलता है, क्योंकि बगलान और ताखर के ऊपर में तो हुआ ही है, तो ताजिकिस्तान के लिए लैंड रूट का रास्ता खुल जाएगा और वहाँ से चीज़ें फिर आ सकती हैं बाय रूट। कुंडूज में भी खबरें हैं, मगर क्वेश्चन मार्क इसलिए है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो बल्क है, जहाँ मदार शरीफ से उज़्बेकिस्तान को तरफ जाता है, क्योंकि मार्शल दोस्तम जो हैं उज़्बेक हैं, और इस जगह से भी यदि हमें उज़्बेक भी ज्वाइन करता है तो एक बहुत बड़ा ये सॉलिड धक्का पड़ेगा आपको तालिबानों के लिए, और ये बहुत सशक्त हो जाएगा। देखिए एक बिंदु और भी समझने की ज़रूरत है मैप के ऊपर में। जब हम काबुल को देखते हैं तो काबुल, पाकिस्तान से काबुल के लिए नंगरहार से जो खास करके आपके हक्कानी नेटवर्क जो ऑपरेट कर रही है, क्योंकि काबुल अभी हक्कानी नेटवर्क के अंदर आ चुका है, और यदि नंगरहार होते हुए जब आती है तो वहाँ पर खलील हक्कानी जो हैं, खास करके जिसके सर पर वो 35 करोड़ का तकरीबन ये है अमेरिकन्स का रिवॉर्ड है, वो देखा गया है काबुल में जो हक्कानी नेटवर्क का। और पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया है। तो देखिए काबुल से नंगरहार होते हुए यदि नंगरहार में कि जलालाबाद ये जो पड़ता है तो इसी इलाके में पड़ता है, वहाँ पर भी सुर हो गए थे, बहुत शुरू हुए, वहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। वहाँ पर तालिबानों ने फायरिंग किया है, जिस दिन उनकी यौमी आज़ादी का दिन था उस दिन उन्होंने वहाँ फायरिंग की है, क्योंकि वहाँ पर भी प्रदर्शन हुए हैं, वहाँ तालिबानों को झंडों को फायर गया है। तो काबुल चारों तरफ से घिर जाएगा यदि काबुल के रास्ते नॉर्थ से, वेस्ट से और ईस्ट से यदि ये खुलता है तो बहुत बड़ा होगा तालिबान के लिए। और खास करके ये हक्कानी ग्रुप यदि पूरा का पूरा ट्रैप हो जाता है काबुल के अंदर में, तो पाकिस्तान के अलावा ये बहुत बड़ा तालिबान को झटका होगा। देखिए मैम, जो मैप में हमने जो समझा और उसके बाद का और कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काबुल जो है अभी पूरा का पूरा काबुल जो है हक्कानी नेटवर्क जो पाकिस्तान का संयोजित है उनके नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट जो आपका अफ़गानिस्तान का बनता है, तो उस इलाके के अंदर में जो हक्कानी नेटवर्क का दबदबा है वो काबुल को ले लिया है। काबुल की पूरी देख रेख हक्कानी नेटवर्क का जो पाकिस्तान के अंदर में है और पूरा उसको कंट्रोल है। जो खास करके कंधार का इलाका है वहाँ पर मुल्ला बरादर प्लस अदर तंजीमें हैं जो कि पश्तून जनरली हेल्ड हैं लोग, वो लोग कर रहे हैं। और उसमें मोहम्मद याकूब हैं
जो कि मिलिट्री में क्या वो संभालते हैं, तालिबान के मिलिट्री विंग के कमांडर जो हैं, और वो डिप्टी भी हैं मुल्ला बरादार के साथ, तो उन्होंने पूरा का पूरा उसको संभाला हुआ है। तो ये चीज़ को समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए जो चीज़ खुलकर सामने आई है, 2-3 चीज़ें कि जो ISI के चीफ, और वो पूरे विश्व में वायरल हो गई है, जो ISI के चीफ हैं हामिद फैज, वो देखे गए हैं कंधार में मुल्ला उमार के साथ नमाज अदा करते हुए। तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का डायरेक्ट, और इसी के कारण जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कुरैशी साहब अपना काबुल का दौरा रद्द कर दिया है। काबुल पूरे के पूरे जो हम देख रहे हैं, जो अफरा तफरी देख रहे हैं, उस काबुल के अंदर में ऐसा भी इंफॉर्मेशन है, और ये CIA का इंफॉर्मेशन है, जो IS कुरुशान केवल ये अफ़गानिस्तान के अंदर ही हैं। ये ISIS जो सीरिया, इराक वहाँ के नहीं हैं, ये कुरुशान हैं जो कि आपके नॉर्थ वेस्ट में जो पड़ता है, वहाँ से ग्रेविटेट हो रहे हैं। ऐसा है कि शायद जो फायरिंग्स हो रही हैं, जिसमें आप तालिबानों का नाम आ रहा है, उसमें कुछ लोग आ गए हैं, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये अमेरिका के CIA का जो रिपोर्ट्स है, और अमेरिका को भी ये पता है कि ये बहुत बड़ा हादसा कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट है, बहुत तेज़ी से 30,000 लोगों को अमेरिका ने निकाल लिया है, भारत ने अपने लोगों को निकाल रहे हैं, वो तो सब पूरा दुनिया देख रही है। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जर्मनी है, UK है, यूरोपीय के देश हैं, जितने भी देश हैं उनके एयरक्राफ्ट एब्सोल्युटली पहुंच रही हैं, और वॉर फुटिंग्स में लोग निकल रहे हैं। तो ये विजुअल्स जो है वो विश्व के लिए, जो कहते थे ना कि तालिबान को चला था अमेरिका के पाकिस्तान के बहकावे में, और ये जो मुल्ला उमर और जो हुआ आपने देखा दोहा में, कतार में, जो जिस तरह से पूरी की पूरी उन्होंने एक ट्रैप कर दिया अमेरिकन्स को, क्योंकि अमेरिकन वहाँ से निकलना चाहते थे थिनिंग आउट होकर के वो दूसरे जगह में, क्योंकि जिस तरह से चाइना, साउथ चाइना सी में, ताइवान की तरह में, तो वो चाहते हैं कि वो अपने फोर्सेस को उधर लाएँ। तो उस जल्दी के अंदर में जिस तरह से चीज़ें बदली थी, वो चीज़ अमेरिका अभी आज कहता है, जो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने जो डेट है, डेडलाइन का डेट है 31 अगस्त का, उसको हम बढ़ा सकते हैं। और तालिबान तिलमिलाया हुआ है, वो कहता है कि डेडलाइन को आप पूरा करें। डेडलाइन को पूरा करना है तो जो इनकी एग्रीमेंट्स हुई थी, जिसके अंदर में वो जो खालिजात साहब थे, इंटरलोकेटर साहब, वो तो दिख नहीं रहे, कहा पता नहीं अशरफ गनी के साथ भाग गए, वो उनका कहीं अता पता नहीं है, क्योंकि वो सब करा धराया इन लोगों का है, जिसमें अशरफ गनी साहब भी शायद शामिल हों। और मेरे को जो एक चीज़ जो हिट कर रही है, वो करजाई साहब, अब्दुल्ला लगे हैं कि हम ये मिलीजुली सरकार आए, मिलीजुली तो कहाँ है, क्योंकि आज ही खबर आई है कि जो करजाई साहब के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस जमाने में, वो पंचशील पहुंच गए हैं, वो अहमद मसूद के साथ आ गए। तो ये करजाई साहब के लिए कि बड़ा तमाचा होगा, और वो यदि कर रहे हैं तो शायद उनकी भी पोजीशन कंप्रोमाइज होगी मेरे अनुसार। तो ये जो अमेरिका का चलाया हुआ, पाकिस्तान का संयोजित, उससे जाल में फंसा हुआ, और आज चाइना भी कुछ सुर ताल बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन पहले बलूचिस्तान में जिससे 9 PLA इंजीनियर्स फिर मारे गए, जिनको चाइनीज़ इंजीनियर कहते हैं कि हमारे वो सिविल इंजीनियर हैं बलूचिस्तान में, और बलूच लिबरेशन आर्मी उसको अपनी दायित्व ले रही है। क्या तालिबान का जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यहाँ भी कर, यदि बलूच यहाँ पर हो गए बलूचिस्तान में, और बलूच आर्मी यदि उनको फिर से मारा है, और 9 जो मारे गए थे खैबर पख्तूनख्वा से, और शायद जिसकी अभी तक पाकिस्तान पुष्टि नहीं करता है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। तो अब तो चाइना, तो जब मैं एक और भी आपको बताया था, जब आपने निकाला था कि इस इलाके में पाकिस्तान और चाइना फंसता हुआ, वो फंस रहा है, तो आज उसने सुर बदल दिए। वो कहता है कि अमेरिका ऐसे अबंडन नहीं कर सकता अफगानिस्तान को। तो 2 दिन पहले वो अपना जियो पॉलिटिकल स्पेस खोज रहे थे, वो कह रहे थे कि हम इनको रिकॉग्नाइज कर देंगे। आज चीज़ें, परिस्थितियाँ बदल रही हैं पूरे विश्व के अंदर में। जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं
पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। वो प्रोटेस्ट मेरे ख्याल से तालिबान के लिए और उसको आग दे दे यदि कहीं पर हम भूख कर जाते हैं। मेरे ख्याल से भारत में भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है फॉरेन मिनिस्टर शंकर को कि पूरे अपोजिशंस को इसको ब्रीफ करे। मेरे ख्याल 26 तारीख का डेट है। वो एक चीज़ आ रही है। दूसरा जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ 57 कंट्रीज़ जिसमें मुस्लिम कंट्रीज शामिल हैं, उनकी मीटिंग हुई थी संडे को कल, और वो भी दुविधा में है कि क्या करें क्या ना करें। वो नहीं वेट एंड वॉच है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो तो एकदम से यदि अमेरिका करता या दूसरे देश करते तो वो भी शायद कूद पड़ते के सारे इसको रिकग्नाइज करने के लिए। तो आज उनकी दुविधा इसलिए है क्योंकि ये अफगानिस्तान के लोगों की पूरी लड़ाई हो गई तालिबान। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ 60-70 हज़ार तालिबान, और वो भी अपना पासा बदल रहे हैं। अफगानिस्तान आर्मी जिसको उन्होंने भगौड़ा कर दिया, क्योंकि पूरा कू है इन लोगों का, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स का, उनके पैसे की बंदर बाट का, और जो अफगान आर्मी को एक नीचा दिखना पड़ा जिस तरह से वो अबेंडन होके भागे हैं। कुछ लोग तो उसमें शामिल हैं, मगर वहीं से जो स्पेशल फोर्सेस हैं अफगान के, जो आर्मी के लोग हैं, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल हैं, वो कहते वो सारे के सारे ग्रेविटेट कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ आज बन रही हैं। और बगलान के अंदर में, वो पंजसीर में नहीं है, जो अंद्राब के अंदर में जो एम्बुश हुई है, पहला एम्बुश है, मैंने कोई नहीं सुना। इस प्रोफेशनल आर्मी हम लोग यदि ऐसा है तो हम तो एम्बुश लगाते हैं। एम्बुश के लिए तो एंटिसिपेशन होता है, आप पोजीशंस पकड़ते हैं और फिर आप उसको, जो भी आपका दुश्मन है उसको आप नस्तनबूद कर देते हैं, उसको आप एम्बुश कर देते हैं। तो ये तो पहला एम्बुश हमें दिखाई दिया इस दौरान। कोई सुनाई नहीं थी एम्बुश। ऐसा लग रहा था कि पूरा स्टेज मैनेज्ड है, गए और वो तालिबानी अपने मोटरसाइकिलों में झंडा लगा करके। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं टेक ओवर होता है। ये तो पूरा मिला मिलाया खेल था। मगर आज अफगानिस्तान की जनता, उनके ख्वातीन, उनकी वेमेन, उनके बच्चे, जिस तरह से रेजिस्टेंस, और ख़ास करके जो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देख रहे हैं, करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर में जिस तरह से अमेरिकन सोल्जर्स, UK के लोग जिस तरह से कर रहे हैं, इट्स हेड्स ऑफ टू देम। हम लोग जनरली कहते हैं ना कि वो अबेंडन करके भागे। नैरेटिव्स हैं, ये नैरेटिव पैदा होती है जियो स्ट्रैटेजिक इसके अंदर में। ये कहना कि आप भाग गए पूरे लोग, ठीक है, डेडलाइंस होते हैं, उनका विड्रॉल प्लान नहीं था। और जिस तरह से पूरे के पूरे हथियार, गोला बारूद, रसद ये तालिबानियों के हाथ में लगा है, मेरे ख्याल से ये यदि पूरे जब निकल जाते हैं तो अमेरिका को और दूसरे भी नाटो देशों को ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो हथियार के जखीरे, जो इम्पोर्टेंट जो सिक्रेसी इक्विपमेंट्स इनके हाथ लग गए हैं, जो चाइना के पास पहुंचेंगे रिप्लिकेशंस के लिए, आपको काट कर देंगे बहुत सारे ड्रोन्स, वो सारा का सारा आपको इंश्योर करना पड़ेगा और उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब नियाजी साहब, उनको मैं नियाजी कहता हूँ, और उनका नाम ही है तालिबान खान साहब नियाजी, जिस तरह से उछल रहे थे 15 तारीख को यौम आज़ादी, कहते हैं भारत की यौम आज़ादी की तरह हमने आज़ादी दिला दी, उनको गुलामी से निकाल दिया। आज उनके स्वर त्वर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चेंजेस हैं, और इसको हम बड़ी बड़ी पैनी आँख रखनी पड़ेगी। और यदि ये चीज़ें होती हैं तो ये पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा।